मजदूर वाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कचरा कामगार के बारे में। हमारे भारत देश में जो कचरा कामगार काम करते हैं, आज वो किस स्थिति में है, किस संख्या में है और उनकी मांगे क्या है। साथियों, कचरा कामगार का जो जीवन है, किस प्रकार से वो एक पल पल भर अपने भोजन के लिए किस प्रकार संघर्ष कर रहा है, रोजगार की तो बात ही क्या करें। परंतु अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो 62 मिलियन टन मतलब कि 62 मिलियन टन हर साल कचरा एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। और अगर ये कचरा इसी प्रकार इकट्ठा होता रहा तो 2050 में जाता जाता यह 450 मिलियन हो जाएगा। और इस कचरे का निस्तारण का क्या प्रबंध है, मतलब कैसे इस कचरे का निस्तारण होगा, सरकार इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों नहीं हम उस पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा कचरा कामगार हैं और दिल्ली जैसे शहर में 0.5 मिलियन कचरा कामगार हैं। सारे मजबूर हम काम करता है सारो, हमारा पापा भी ऐसे काम कर रहा था और सरकार हमको क्या भी नहीं देता है। ठीक है, हम जवान है, हम वो पढ़ा लिखा नहीं है सर, ठीक है, फिर भी हम सारे काम कर रहे हैं मजबूर है। हमको वो स्किल क्या है, ऐसे कुछ भी हमको नहीं दे रहा है सर। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चिंतन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रिपोर्ट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है 94% जो कचरा कामगार हैं उनको श्वास की बीमारी है और 52% ऐसे कचरा कामगार हैं जिनको लंग्स की बीमारी हो गई है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो 84% जो बच्चे हैं जो कि इस प्रकार से कचरा चुगने का काम करते हैं, उन बच्चों के अंदर एनीमिया रोग हो गया है जिसमें खून की कमी बताया जाता है। ऐसे ही अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन का अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए जो ये कचरा बीनने का काम है वो बहुत ही उनके लिए इजी होता है। और वो बच्चा जब चाइल्ड लेबर बनता है या फिर अपने घर से निकल के आता है तो एक इजी मोड में अगर उसको काम की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कचरा चुगता है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। हम लोग यही काम करते हैं, सुबह से लेके सुबह 5 बजे से 6 बजे से शाम 6 बजे तक ऐसे काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग यही देखिए, हम लोग इधर रहते हैं, यही हम लोग इधर ही खाना पकाते, इधर ही खाते, इधर ही नहाते, हम लोग सब कुछ इधर ही करते हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलती है। देखिए हमारा पैर देखिए, हाथ देखिए हमारा कैसा है, सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है। हम लोग बहुत वो करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कष्ट उठाते हैं। हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज जो देश में कचरा कामगार हैं और वो उनको अगर हम चाहते हैं कि एक सम्मानजनक जीवन मिले, एक सम्मानजनक उनको रोजगार मिले, तो हम ये जो वो कचरा उठाने का काम करते हैं। क्योंकि देश में 90% जो वर्कर जो कहा जा रहा है कि इनरेगुलेट है, वो काम कर रहा है। सरकार अगर इनको रेगुलेट करेगी तो देश में जो स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है वो शायद तभी सफल हो पाएगा, न कि केवल नारा दे देने से। तो साथियों, कचरा कामगारों का जो काम है, जैसे कि वो अपना कचरा उठा रहे हैं, उसको रेगुलेट किया जाए, साथ में उनको एक सम्मानजनक वेतन जो है सरकार की तरफ से दिया जाए, साथ में उनके सोशल सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। नगर निगम, नगर पालिका, शहरी जो निकाय है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जल्दी से जल्दी एक आई कार्ड बना कर दे ताकि वो अपने हक को पा सकें। और उनके लिए भी विशेष रूप से हाउसिंग की व्यवस्था, चाहे वो माइग्रेंट हैं चाहे वो लोकल हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था भी करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।